क्या आपने कभी सोचा है कि बुरा समय आपको तोड़ने आता है या फिर आपको तराशने? दुनिया कहती है कि सहना कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि सहन शक्ति उस वज्र के समान है जिसे केवल महावीर ही धारण कर सकते हैं। जब सब साथ छोड़ दें, जब अपमान की आग आपको चारों ओर से घेर ले और जब भविष्य के सारे द्वार बंद दिखाई दें, तब जो शक्ति आपको गिरने नहीं देती, वही आपकी सहन शक्ति है। आज के इस वीडियो में हम उस महान रहस्य की परतों को खोलेंगे जहां बुरा समय अभिशाप नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान बन जाता है। अगर आप आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो रुकिए। यह वीडियो आपके भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है जो आपको अजेय बना देगी। जानिए कैसे सहने वाला ही अंत में संसार का विजेता बनता है। संसार का नियम है परिवर्तन। यहाँ ना तो सुख सदा के लिए ठहरता है और ना ही दुख, परंतु जब मनुष्य पर विपदा आती है, जब समय उसके विरुद्ध खड़ा होता है, तो उसका सबसे पहला बदन उसके धैर्य का होता है। बुरे समय में सहन शक्ति का अर्थ केवल चुपचाप अपमान सहना या हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। वास्तविक सहन शक्ति का अर्थ है भीतर के संतुलन को ना खोना। जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो, जब अपने साथ छोड़ रहे हो और जब भविष्य के द्वार बंद दिखाई देते हो, तब भी अपने भीतर के उस स्थिर केंद्र पर टिके रहना ही वीरता है। अधिकांश लोग बुरे समय में या तो टूट जाते हैं या कड़वाहट से भर जाते हैं। वे अपनी पीड़ा का दोष दूसरों पर मढ़ने लगते हैं। परंतु जो व्यक्ति सहना जानता है, वह उस तपते हुए लोहे के समान है जो चोट खा खाकर एक शक्तिशाली अस्त्र में बदल जाता है। सहन शक्ति का अर्थ मजबूरी नहीं बल्कि मौन शक्ति है। जब समय आपके अनुकूल ना हो तो बोलने से अधिक गहरा घाव चुप्पी करती है। बुरा समय वास्तव में एक कसौटी है जो ये देखने आती है कि आपके भीतर जो मूल्य है, जो ज्ञान है, वह केवल शब्दों तक सीमित है या वह आपके रक्त में भी उतरा है। जो व्यक्ति प्रतिकूलता में अपनी मुस्कुराहट और अपनी मर्यादा को बचा ले जाता है, उसे फिर संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सहन शक्ति एक ऐसा कवच है जिसे पहनकर आप समय के तीखे बाणों को झेल सकते हैं और वे बाण आपको छूकर वापस गिर जाएंगे। यह वह ऊर्जा है जो आपको रुकने नहीं देती, बल्कि आपको यह सिखाती है कि यह भी बीत जाएगा। सहनशीलता का अभाव ही हमें प्रतिक्रिया रिएक्शन देने पर मजबूर करता है। जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम तुरंत चिल्लाते हैं, रोते हैं या बदला लेने की सोचने लगते हैं। यह एक कमजोर मन की पहचान है। सहन शक्ति हमें वह विश्राम देती है जहां हम स्थिति को बिना किसी भावुकता के देख सकते हैं। बुरा समय आपके शत्रुओं को नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे हुए डर और लालच को सामने लाता है। यदि आपके भीतर सहनशीलता है तो आप उस डर को अपना मित्र बना सकते हैं। आप उस समय को अपनी ऊर्जा को संचित करने में लगा सकते हैं। जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के नीचे अंधेरे में दबना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य का आत्मनिर्माण भी संघर्ष की कोख में ही होता है। जिसे तुम पीड़ा कहते हो, वह वास्तव में विकास का ही एक रूप है। सहन शक्ति के बिना कोई भी मनुष्य महानता को उपलब्ध नहीं हुआ। चाहे वे इतिहास के महापुरुष हों या आज के सफल व्यक्ति, सबकी नींव में सहने की क्षमता ही मुख्य ईंट रही है। जो कंकड़ थोड़ा सा घर्षण नहीं सह सकता, वह कभी शालिग्राम नहीं बन सकता। जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार से डर जाए, वह कभी मंदिर की मूर्ति नहीं बन सकता। बुरा समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपके भीतर के कचरे को साफ करने और आपको तराशने आता है। यदि आप सह गए तो आप निखर जाएंगे, यदि आप ढह गए तो आप बिखर जाएंगे। सहन शक्ति का अर्थ अक्सर लोग निष्क्रियता या कायरता समझ लेते हैं, परंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जो व्यक्ति निर्बल है वह सह नहीं रहा, वह केवल दब रहा है। वास्तविक सहनशीलता तो सामर्थ्यवान पुरुष का गुण है जो उत्तर देने की क्षमता रखते हुए भी मौन को चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि समय का चक्र केवल तर्क से नहीं बल्कि प्रतीक्षा से ही संतुलित होता है।
बुरे समय में जब चारों ओर से आलोचनाओं की बौछार हो रही हो और जब आपकी सच्चाई पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हो, तब अपनी जीवा को वश में रखना और अपने चित्त को शांत रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यह तपस्या आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचय करती है जो भविष्य में आपकी सफलता का आधार बनती है। जैसे एक विशाल वृक्ष भारी आंधी और तूफान को केवल इसलिए झेल पाता है क्योंकि उसकी जड़ें पृथ्वी के भीतर बहुत गहराई तक धसी होती है, वैसे ही वह मनुष्य जिसके पास आत्मज्ञान की जड़ें हैं, वह संसार की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में उखड़ता नहीं है। बुरे समय की सबसे बड़ी मार हमारी बुद्धि पर पड़ती है। जब विपत्ति आती है तो बुद्धि भ्रमित होने लगती है और हम ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो समस्या को और अधिक बढ़ा देते हैं। यहाँ सहन शक्ति एक ठहराव की तरह काम करती है। यह हमें वह अंतराल देती है जहाँ हम अपनी भावनाओं के आवेग में बहने के बजाय स्थिति का तटस्थ अवलोकन कर सकें। सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब आप सहना सीख जाते हैं तो आप ये भी जान लेते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति या घटना आपको तब तक दुखी नहीं कर सकती जब तक आप स्वयं उसे अनुमति ना दें। ये आंतरिक स्वावलंबन ही मनुष्य को अजेय बनाता है। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को अमृत की तरह पी जाता है, उसके मुख पर एक ऐसी आभा प्रकट होती है जिसे संसार की कोई भी चमक फीकी नहीं कर सकती। सहन शक्ति और जड़ता के बीच के अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। जड़ता का अर्थ है संवेदनहीन हो जाना, जबकि सहनशीलता का अर्थ है संवेदनशील होते हुए भी अडिग रहना। बुरा समय आपकी संवेदनाओं को मार देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें परिष्कृत करने के लिए आता है। जब आप अभाव और अपमान के दौर से गुजरते हैं तो आपके भीतर करुणा का जन्म होता है। आप दूसरों के दुख को समझने योग्य बनते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी कांटों भरी राह पर चलना नहीं सीखा, वह फूलों की कोमलता का मूल्य कभी नहीं जान पाएगा। सहन शक्ति आपको वह गहराई देती है जहां आप जीवन के विरोधाभासों को स्वीकार कर सके। ये आपको सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि वह एक विराम है जहां आपको अपनी शक्ति को पुनः संचित करना है। जो व्यक्ति बुरे समय में धैर्य खो देता है, वह अपनी आधी शक्ति तो केवल विलाप करने और दूसरों को दोष देने में ही नष्ट कर देता है। जिसे हम बुरा समय कहते हैं, वह वास्तव में प्रकृति की एक छंटनी प्रक्रिया है। यह समय केवल उन्हीं को आगे जाने का मार्ग देता है जो तप कर कुंदन बनने का साहस रखते हैं। यदि आप गौर से देखें तो पाएंगे कि आपकी आज की सबसे बड़ी शक्ति वही है जो आपने कल के सबसे कठिन संघर्ष से अर्जित की थी। सहन शक्ति वह उर्वरक है जो आपके व्यक्तित्व की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो आपके चरित्र में वह दृढ़ता आती है जो स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। बुरे समय में सहनशीलता का परिचय देना ही ईश्वर के प्रति वास्तविक प्रार्थना है। मंदिर में सिर झुकाना सरल है, परंतु जब जीवन आपकी परीक्षा ले रहा हो तब अपना स्वाभिमान और अपनी नैतिकता को न झुकने देना ही सबसे बड़ी पूजा है। मौन की शक्ति सहन शक्ति का एक अभिन्न अंग है। जब शब्द निष्फल हो जाते हैं और जब आपकी दलीलें सुनने वाला कोई नहीं होता, तब मौन ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। बुरे समय में अपने दुखों का विज्ञापन करना केवल आपकी निर्बलता को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने घावों को छिपाकर मुस्कुराना जानता है, वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। यह मुस्कुराहट कोई ढोंग नहीं, बल्कि इस विश्वास का प्रतीक है कि यह समय भी बीत जाएगा। सहन शक्ति आपको वह दूरदृष्टि देती है जहां आप आज के अंधेरे के पार कल के सूर्योदय को देख पाते हैं। जो केवल आज के दुख में डूबा है, वह कल की संभावनाओं को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए सहनशीलता केवल सहना नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक प्रतीक्षा है। यह उस बीज की प्रतीक्षा है जो मिट्टी के अंधेरे और दबाव को सहते हुए अंकुरित होने का सपना देखता है।
अक्सर हम सोचते हैं कि शक्तिशाली वो है जो प्रहार करता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली वो है जो प्रहार को आत्मसात कर लेता है। जैसे सागर में कितनी ही नदियां आकर मिले, वह अपनी मर्यादा नहीं त्यागता और ना ही उफनता है। वैसे ही एक सहनशील मनुष्य के भीतर कितनी ही विपत्तियां आए, वह अपना संतुलन नहीं खोता। यह संतुलन ही आपके जीवन का असली धन है। बुरे समय में आपकी सहन शक्ति ही यह तय करती है कि आप आने वाले समय में किस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। जो व्यक्ति थोड़ी सी धूप में कुंभला जाए, वह कभी वटवृक्ष नहीं बन सकता। यदि आपको महान बनना है, तो आपको अपमान के घूंट पीना और अभाव की रातों में जागना सीखना ही होगा। सहन शक्ति का अर्थ अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना भी है। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बाहर की ओर फेंकते हैं, जिससे आप भीतर से रिक्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप सहते हैं और शांत रहते हैं, तो वही ऊर्जा अंतर्मुखी होकर आपकी चेतना को ऊपर उठाती है। बुरे समय को एक अवसर की तरह देखें, अपनी क्षमताओं को परखने का अवसर, अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान करने का अवसर, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं के भीतर छिपे हुए परमात्मा को खोजने का अवसर। जब बाहर का सहारा टूटता है, तभी मनुष्य को अपने भीतर के स्तंभ का आभास होता है, और वह स्तंभ ही सहन शक्ति है। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे सहन शक्ति मनुष्य के अहंकार को गलाकर उसे विनम्र बनाती है, और कैसे यह विनम्रता ही उसे संसार पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। क्या मैं अगले भाग की ओर बढ़ूं? बुरे समय की आंधी केवल उन्हीं पेड़ों को गिराती है जिनकी जड़ें सतही होती हैं। अपनी जड़ों को सहनशीलता की गहराई दे। क्या आप इस यात्रा में और आगे बढ़ना चाहते हैं? मनुष्य का अहंकार सदा अनुकूलता में फलता फूलता है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार घटित होता है, जब समाज में हमारी प्रशंसा होती है और जब हमारी योजनाएं सफल होती हैं, तब हमारा मैं अत्यंत बलवान हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि इस संसार में हम केवल एक छोटे से अंश हैं। बुरा समय इसी मैं के गुब्बारे को फोड़ने आता है। जब विपत्ति चारों ओर से घेरती है, जब आपके पास उत्तर नहीं होते और जब आपकी बुद्धिमानी विफल हो जाती है, तब पहली बार आपको अपनी सीमाओं का बोध होता है। यहाँ सहन शक्ति वह औषधि है जो उस घाव को भरती है जो अहंकार के टूटने से पैदा हुआ है। यदि आपके भीतर सहनशीलता नहीं है, तो अहंकार के टूटने पर आप केवल कड़वाहट और क्रोध से भर जाएंगे। परंतु यदि आप सहना जानते हैं, तो यही अहंकार विनम्रता में बदल जाता है। और याद रखें, जो झुकना जानता है वही वास्तव में महान है। जो पत्थर नहीं झुकता वो टूट जाता है, पर जो झुक जाता है वो जीवन के प्रवाह के साथ बहने की कला सीख जाता है। बुरे समय में सहन शक्ति का अर्थ ये भी है कि आप अपनी शिकायतों का अंत कर दें। हम अक्सर ईश्वर या भाग्य से ये पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये प्रश्न ही हमारी सहनहीनता का प्रमाण है। अस्तित्व में सुख और दुख की धूप छांव सदा से रही है। यदि हमने सुख को अपना अधिकार मानकर स्वीकार किया था, तो दुख को भी अतिथि मानकर स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी शिकायत के दुख की रातों को काट देता है, उसके भीतर एक ऐसी स्थिर प्रज्ञा का जन्म होता है जिसे कोई भी बाहरी शोर विचलित नहीं कर सकता। यह सहन शक्ति आपको एक साक्षी बनाती है। आप अपने ही जीवन के दुखों को ऐसे देखने लगते हैं जैसे आप किसी मंच पर चल रहे नाटक को देख रहे हों। जब आप अपनी पीड़ा से अपनी दूरी बना लेते हैं, तो वह पीड़ा आपको जलाना बंद कर देती है। आप जान जाते हैं कि यह शरीर और यह मन दुखी हो सकते हैं, पर आपकी जो चेतना है वह सदा अछूती और आनंदमयी है। सहन शक्ति का एक अत्यंत सूक्ष्म पक्ष है ऊर्जा का संचय। जब बुरा समय आता है, तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ की चिंता, विलाप और दूसरों को कोसने में नष्ट होने लगती है। एक साधारण मनुष्य अपनी 90% ऊर्जा केवल यह सोचने में व्यर्थ कर देता है कि अब क्या होगा या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सहनशील व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा को बचा कर रखता है। वह जानता है कि बाहर लड़ने का अभी समय नहीं है, इसलिए वह भीतर की ओर मुड़ जाता है। वह मौन हो जाता है। यह मौन कोई हार नहीं है, बल्कि यह वह मौन है जो भविष्य की बड़ी गर्जना की तैयारी कर रहा है।
जैसे कोई शेर छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, वैसे ही सहन शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों के सामने पीछे हटने और स्वयं को संगठित करने का अवसर देती है। जो व्यक्ति इस समय का उपयोग आत्म मंथन में करता है, वह बुरे समय के बीतने के बाद एक नए और अधिक तेजस्वी व्यक्तित्व के साथ उभरता है। बुरा समय हमें सत्य के दर्शन कराता है। जब सूरज चमक रहा होता है तब तो परछाई भी साथ चलती है, पर जैसे ही अंधेरा होता है अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। सहन शक्ति वो कसौटी है जिस पर आपके संबंधों की सच्चाई परखी जाती है। जो आपके संघर्ष के समय में आपके साथ खड़ा रहा, वही आपका वास्तविक मित्र है, और जो आपको बीच राह में छोड़ गया, उसे सहने की क्षमता ही आपको मानसिक शांति देती है। यदि आप सहना नहीं जानते तो आप उन लोगों के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना पाल लेंगे जिन्होंने आपको दुख दिया। यह घृणा आपके भीतर के जहर को बढ़ाएगी और आपके भविष्य को खराब करेगी। सहन शक्ति आपको क्षमा करने का सामर्थ्य देती है। क्षमा करना किसी दूसरे पर उपकार नहीं है, बल्कि स्वयं को उस भारी बोझ से मुक्त करना है जिसे ढोते ढोते मनुष्य अपनी मुस्कुराहट खो देता है। जो व्यक्ति अपमान को सहकर उसे बचा जाता है, वह उस अपमान को अपनी शक्ति बना लेता है। सहन शक्ति का अर्थ प्रतीक्षा की कला है। प्रकृति हमें हर क्षण यह सिखाती है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। आप बीज बोते ही फल की आशा नहीं कर सकते। उसे मिट्टी का दबाव, वर्षा की मार और ऋतुओं का परिवर्तन सहना ही होगा। मनुष्य के जीवन में भी कुछ समय केवल सहने और पकने के लिए होते हैं। बुरे समय में सहनशीलता का अर्थ है कि आप अपनी जड़ों को और गहरा ले जाए। जब ऊपर से आंधियां चल रही हो, तब अपनी डालियों को फैलाने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी पकड़ को मजबूत करें। यह वो समय है जब आपको अपनी श्रद्धा और अपने संकल्प को और अधिक प्रगाढ़ करना चाहिए। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये समय भी मुझे कुछ सिखाने आया है, उसके लिए दुख भी एक गुरु बन जाता है। पीड़ा वह आग है जो आपके भीतर के सोने को कुंदन बनाती है। यदि आप आग से डरकर भागेंगे तो आप कच्चे ही रह जाएंगे। सहनशीलता हमें धैर्यवान कर्म की ओर ले जाती है। अक्सर लोग बुरे समय में या तो कुछ नहीं करते या बहुत अधिक हड़बड़ाहट में गलत काम करते हैं। सहन शक्ति आपको वह संतुलन देती है जहां आप निरंतर छोटे छोटे पर सही कदम उठा सके। यह आपको बताती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि वो हर रोज की छोटी छोटी सहनशीलता का परिणाम है। जब आप एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हों तो उसे छोटे टुकड़ों में बांट दें और हर टुकड़े को धैर्यपूर्वक सुलझाएं। सहन शक्ति वह धागा है जो आपके बिखरे हुए जीवन को फिर से पिरोने की शक्ति रखता है। यह आपको हार मानने से रोकती है और हर सुबह एक नई आशा के साथ उठने का साहस देती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी सहन शक्ति की सीमा ही उसकी सफलता की सीमा है, वो कभी भी घुटने नहीं टेकता। इस यात्रा के अंत में हम यह पाएंगे कि सहन शक्ति केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह जीने की एक शैली है। यह वह जीवन दृष्टि है जो हमें यह बताती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो ये समस्याएं स्थायी है और न ही यह शरीर। जब हम इस नश्वरता को पहचान लेते हैं तो सहन करना बहुत सरल हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि हम जिसे बहुत बड़ी आपदा मान रहे थे, वह अनंत काल के प्रवाह में केवल एक छोटी सी लहर थी। सहन शक्ति हमें उस परम शांति की ओर ले जाती है जहां न कोई पाने की इच्छा रहती है और न कुछ खोने का डर। मनुष्य की बुद्धि का वास्तविक परीक्षण शांति के समय में नहीं, बल्कि विक्षोभ के समय में होता है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब संतुलित व्यवहार करना अत्यंत सरल है, परंतु जब चारों ओर से संकट के बादल घिरे हो और मार्ग धुंधला दिखाई दे रहा हो, तब अपनी बुद्धि को स्थिर रखना ही श्रेष्ठता की पहचान है। सहन शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है बौद्धिक स्थिरता। बुरा समय आने पर अधिकांश लोगों का विवेक सो जाता है और वे भावनाओं के आवेग में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उनकी समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें और अधिक उलझा देते हैं। सहनशील व्यक्ति वह है जो संकट के क्षण में भी अपने मस्तिष्क को शांत रखता है। यह शांति उसे वह स्पष्टता देती है जिससे वह समस्या के मूल कारण तक पहुंच सके। जैसे गंदे पानी के बर्तन को यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है।
वैसे ही यदि हम बुरे समय में अपनी प्रतिक्रियाओं को स्थिर कर ले तो समाधान का मार्ग स्वतः ही स्पष्ट होने लगता है। सहन शक्ति मनुष्य के भीतर एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको तब तक अपमानित या दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसकी चेष्टाओं को स्वीकार ना करें। जब कोई आपका अपमान करता है तो वो वास्तव में एक जाल फेंकता है, क्रोध का जाल। यदि आप सहनशील नहीं हैं तो आप तुरंत उस जाल में फंसकर प्रतिक्रिया देंगे और अपनी मानसिक शांति खो देंगे। इस स्थिति में वो व्यक्ति जीत गया और आप हार गए। परंतु यदि आप उस अपमान को सह जाते हैं और मौन बने रहते हैं तो वो विषैली ऊर्जा वापस उसी व्यक्ति के पास लौट जाती है। सहन शक्ति आपको वह तटस्थता देती है जहां आप संसार की बुराइयों को देखते तो हैं पर उन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। यह एक ऐसी मानसिक विरक्ति है जो आपको भीड़ में भी अकेला और शांत रहने का सामर्थ्य देती है। जो व्यक्ति अपमान को पचाना सीख गया वह संसार का सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े शत्रु अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। बुरे समय में सहनशीलता हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। साधारणतः हम दुख को केवल एक शत्रु की तरह देखते हैं, पर सहनशील व्यक्ति उसे एक परिचालक की तरह देखता है। वह जानता है कि ये समय उसे अपनी उन क्षमताओं से परिचित कराने आया है जिनका उसे सुख के समय में आभास भी नहीं था। सहन शक्ति आपको वह गहराई देती है जहां आप जीवन के उच्चावच, उतार चढ़ाव को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकें। आप ये समझने लगते हैं कि यदि जीवन में केवल वसंत ही होता तो वृक्षों की जड़ें कभी गहराई तक नहीं जाती। पतझड़ और कठोर शीत ऋतु ही वह समय है जब वृक्ष अपनी ऊर्जा को संचित करता है और आंतरिक रूप से सुदृढ़ होता है। वैसे ही बुरा समय आपकी आत्मा के विस्तार का समय है। जो पीड़ा आप सह रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है, वह आपकी चेतना को संवेद्य बना रही है। यह पीड़ा ही वह छेनी है जो आपके भीतर के पाषाण को काटकर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण कर रही है। सहन शक्ति का अर्थ पराजय स्वीकार करना नहीं बल्कि रणनीतिक मौन है। इतिहास गवाह है कि महानतम सेनापतियों और राजाओं ने अपनी सबसे बड़ी विजय तब प्राप्त की जब उन्होंने प्रतिकूल समय में पीछे हटना और अपनी शक्ति को संगठित करना सीखा। सहन शक्ति आपको वो धैर्य देती है कि आप सही समय की प्रतीक्षा कर सकें। जो व्यक्ति अधीर होकर समय से पहले प्रहार करता है वह अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर देता है, परंतु जो सहना जानता है वो समय के साथ बहना सीख जाता है। वो जानता है कि काल का चक्र घूम रहा है और जो आज ऊपर है वो कल नीचे होगा। यह बोध उसे वर्तमान के कष्टों को सहने की असीम शक्ति देता है। वह जानता है कि रात्रि कितनी ही काली क्यों न हो, सूर्योदय अनिवार्य है। उसकी सहनशीलता उसकी आशा का प्रमाण है, उसकी निराशा का नहीं। सहन शक्ति हमारी मानसिक एकाग्रता को प्रखर बनाती है। जब बुरा समय आता है तो मन हजारों दिशाओं में भागता है, बचाव के रास्ते खोजता है, दूसरों पर दोषारोपण करता है और अतीत के सुखों को याद कर रोता है। सहन शक्ति इन सब बिखरी हुई ऊर्जाओं को समेटकर एक केंद्र पर ले आती है। जब आप सहने का संकल्प लेते हैं तो आपका पूरा ध्यान स्वयं पर केंद्रित हो जाता है। आज पे समन करें, हम सायन कर में जिस किया है किया ही, जब संकल्प लेते हैं आप बाहर की परिस्थितियों से लड़ना बंद करके अपने भीतर की शक्ति को जगाने लगते हैं। यह एकाग्रता ही वह कुंजी है जो भविष्य के बंद द्वारों को खोलने का काम करती है। एक एकाग्र मन और सहनशील हृदय के सामने संसार की बड़ी से बड़ी बाधा भी धूल के समान उड़ जाती है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। सहन शक्ति का एक अन्य लाभ यह है कि यह हमारे चरित्र की पवित्रता को बचाए रखती है। बुरे समय में मनुष्य अक्सर नैतिकता और ईमानदारी का मार्ग छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रलोभित होता है। उसे लगता है कि यदि वो थोड़ा सा झूठ बोल दे या किसी को धोखा दे दे तो उसकी समस्या हल हो जाएगी।
यहाँ सहन शक्ति एक पहरेदार की तरह काम करती है। वह आपको यह बताती है कि संकट के समय में अपनी मर्यादा खो देना वास्तविक हार है। जो व्यक्ति अभाव और दुख को सहकर भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। सहनशीलता वह बल है जो आपको गिरने नहीं देता। यह आपको सिखाती है कि शरीर का सुख चला जाए तो कोई बात नहीं, पर आत्मा का गौरव नहीं जाना चाहिए। अंततः सहन शक्ति हमें परम सत्य की ओर ले जाती है। ये हमें यह बोध कराती है कि यह संसार स्वप्न के समान है। जिसे हम बहुत बड़ा दुख मान रहे हैं, वो केवल एक क्षणभंगुर अवस्था है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आग दिखाई दे तो पर्दा नहीं जलता, और पानी दिखाई दे तो पर्दा नहीं भीगता, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, पर हमारी वास्तविक सत्ता सदा अछूती रहती है। सहन शक्ति वह माध्यम है जो हमें उस साक्षी भाव में प्रतिष्ठित कर देता है। जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो सहना आपके लिए कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक सहज स्वभाव बन जाता है। तब आप बुरे समय में भी वैसे ही शांत रहते हैं जैसे कोई शांत झील का पानी। मनुष्य के जीवन में सहन शक्ति का अंतिम लक्ष्य केवल कष्टों को झेलना नहीं है, बल्कि उन कष्टों के माध्यम से स्वयं को पुनर्निर्मित करना है। बुरा समय वह भट्टी है जिसमें साधारण लोहा भी तपकर फौलाद बन जाता है। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो, जब आपके अपने ही आपके शत्रु बन जाएं, और जब आपको अपनी मेहनत का फल न मिल रहा हो, तब आपके भीतर एक गहरे द्वंद्व का जन्म होता है। यह द्वंद्व ही वह अग्नि है जो आपके भीतर के कच्चेपन को जलाती है। सहनशील व्यक्ति वो है जो इस अग्नि से भागता नहीं, बल्कि इसमें स्वेच्छा से प्रवेश करता है। वह जानता है कि बिना तपे निखार संभव नहीं है। सहन शक्ति का अर्थ है अपने क्रोध को बोध में बदलना। जब आपको चोट लगती है तो पहली प्रतिक्रिया प्रतिशोध की होती है, परंतु जो सहना जानता है वह उस ऊर्जा को प्रतिशोध में व्यर्थ नहीं करता, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति संकल्प को बढ़ाने में लगाता है। यही वह क्षण है जब एक साधारण मनुष्य महामानव बनने की ओर कदम बढ़ाता है। सहन शक्ति का एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा आयाम है भावनात्मक शुद्धि। बुरे समय में जब हमें अपमानित किया जाता है या हमारा तिरस्कार होता है, तो हमारे भीतर कड़वाहट और घृणा की ग्रंथियां बनने लगती हैं। यदि इन ग्रंथियों को सहनशीलता से न गलाया जाए तो ये हमारे भविष्य को विषाक्त कर देती है। सहनशील मनुष्य वह है जो दूसरों की बुराइयों को अपने भीतर स्थान नहीं देता। वह अपमान को वैसे ही पी जाता है जैसे शिव ने हलाहल विष को पिया था। यह विष को पीना और उसे नीलकंठ बनकर गले में ही रोक लेना ही सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। इसका अर्थ यह है कि आप बाहर की बुराई को अपने हृदय तक नहीं पहुंचने देते। आप शांत रहते हैं, आप मुस्कुराते हैं, और आप अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हैं। ये स्थिति उस व्यक्ति को पराजित कर देती है जो आपको दुखी देखना चाहता था। आपकी सहनशीलता ही आपका सबसे बड़ा प्रतिशोध बन जाती है, क्योंकि आपकी शांति उस व्यक्ति के अहंकार को चकनाचूर कर देती है। बुरे समय में सहन शक्ति हमारे आत्मविश्वास को एक नई जड़ देती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हमारा विश्वास बाहर की उपलब्धियों पर टिका होता है। मेरे पास धन है इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ, लोग मेरा सम्मान करते हैं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। यह विश्वास खोखला है, क्योंकि ये बाहर की बैसाखियों पर टिका है। बुरा समय इन बैसाखियों को छीन लेता है। जब धन चला जाता है, पद छिन जाता है और लोग पीठ दिखा देते हैं, तब जो विश्वास बचता है वही आपका अपना है। वह विश्वास सहन शक्ति की कोख से पैदा होता है। जब आप अकेले खड़े होकर विपरीत समय की आंधी का सामना करते हैं, तब आपको अपनी उस शक्ति का आभास होता है जो अविनाशी है। तब आप यह जान लेते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु आपको पूर्ण नहीं बनाती और कोई भी अभाव आपको अपूर्ण नहीं करता। यह बोध ही वह अभय है जिसे पाने के बाद मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाता है। सहन शक्ति का अर्थ समय के साथ तालमेल भी है। अस्तित्व में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना के पीछे एक निश्चित लय होती है। बुरा समय वह समय है जब प्रकृति चाहती है कि आप रुके, ठहरे और अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़े।
जैसे शीत ऋतु में पृथ्वी अपनी उर्वरता को भीतर संचित करती है ताकि वसंत में वह प्रस्फुटित हो सके, वैसे ही सहन शक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने बुरे समय को आत्म मंथन के अवसर में बदल देता है। जो व्यक्ति अधीर होकर समय से पहले परिणाम चाहता है, वो कच्चे फल को तोड़ने के समान अपराध करता है। सहनशीलता हमें वो धैर्य देती है कि हम पकने की प्रक्रिया का सम्मान करें। जो सहना सीख गया वह प्रतीक्षा करना सीख गया, और जो सही प्रतीक्षा करना जानता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड मार्ग खोल देता है। यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये वह नियम है जिस पर महान चरित्रों का निर्माण होता है। सहन शक्ति हमारी करुणा को भी विस्तार देती है। जिस व्यक्ति ने स्वयं कभी अभाव और पीड़ा नहीं झेली, वह दूसरों के दुख को कभी गहराई से नहीं समझ सकता। उसकी सहानुभूति केवल ऊपरी और दिखावटी होगी। परंतु जो व्यक्ति बुरे समय की आग से गुजरकर बाहर निकला है, उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक और हृदय में एक अलग तरह की कोमलता होती है। वह जानता है कि जब कोई टूट रहा होता है तो उसे उपदेशों की नहीं बल्कि एक सहारे की आवश्यकता होती है। उसकी सहन शक्ति उसे एक छायादार वृक्ष बना देती है जहां थके हुए राही विश्राम कर सके। बुरा समय उसे कठोर नहीं बल्कि और अधिक मानवीय बना देता है। वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उसने दिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मनुष्यता को कैसे बचाए रखा जाता है। सहन शक्ति का अंतिम पड़ाव पूर्ण स्वीकार है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य यह कहना छोड़ देता है कि यह समय बुरा है। वह हर स्थिति को अस्तित्व के प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। उसे पता चल जाता है कि जिसे वो बुरा कह रहा था वह वास्तव में उसे कुछ बड़ा देने की तैयारी थी। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को वह बुरा लग सकता है, पर उस चोट के बिना उसके भीतर छिपी प्रतिमा कभी बाहर नहीं आती। सहन शक्ति वह दृष्टि है जो उस चोट के पीछे छिपे हुए मूर्तिकार के हाथ को देख लेती है। जब यह बोध हो जाता है तो सहना कोई मजबूरी नहीं रह जाता, वो एक आनंद बन जाता है। तब मनुष्य हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि वह समय के पार है। वो केवल एक दर्शक है और यह संसार एक रंगमंच। ये श्रृंखला अब अपनी पूर्णता की ओर है। सहन शक्ति वह मंत्र है जो आपको साधारण मिट्टी से अनमोल हीरा बना सकता है। बस शर्त एक ही है, जब आंधी आए तो जड़ों को पकड़कर खड़े रहना, जब अपमान हो तो मुस्कुराहट को न खोना, और जब अंधेरा घना हो तो अपने भीतर के दिए को बुझने न देना। जिसने ये सीख लिया उसने जीवन का पूरा सार सीख लिया। मनुष्य का चरित्र उस समय नहीं बनता जब वह सफलता के शिखर पर होता है, बल्कि तब निर्मित होता है जब वो विफलता की गहरी खाइयों में गिरा होता है। सहन शक्ति का एक अत्यंत गहरा पक्ष है आंतरिक रूपांतरण। बुरा समय आने पर व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह बिखर जाए या वह निखर जाए। बिखरना सरल है, परिस्थितियों को दोष देना, भाग्य को कोसना और हार मान लेना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सुलभ है। परंतु निखरना वह कला है जो केवल सहनशीलता की कोख से जन्म लेती है। जब आप अपनी पीड़ा को शब्दों में नहीं बहाते, जब आप अपने आंसुओं को बाहर गिरने के बजाय भीतर की ओर मोड़ देते हैं, तो वही आंसू आपके भीतर की अशुद्धियों को धोने वाली गंगा बन जाते हैं। सहन शक्ति वो कीमिया है जो आपके साधारण व्यक्तित्व को तपाकर उसे कुंदन जैसी आभा प्रदान करती है। जो व्यक्ति लंबे समय तक अभाव और अपमान को बिना विचलित हुए सह लेता है, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति आ जाती है जिसे संसार की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकती। सहन शक्ति का अर्थ मौन संकल्प भी है। संकल्प वो नहीं है जो ढोल पीटकर घोषित किया जाए। वास्तविक संकल्प तो वो है जो शांत रहकर, दांत पीसकर और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहकर निभाया जाता है। बुरा समय आपके संकल्प की जड़ें हिलाने आता है। वो आपसे कहेगा कि छोड़ दो यह मार्ग, या तुम्हारे बस का नहीं है। यहाँ सहन शक्ति एक प्रहरी की तरह खड़ी होती है। वह आपको याद दिलाती है कि मार्ग की कठिनाई ही मंजिल की महानता का प्रमाण है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, उसका संकल्प धीरे धीरे वज्र के समान कठोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाता।
सहन शक्ति आपको वह शक्ति देती है कि आप पूरे संसार के विरुद्ध अकेले खड़े हो सकें और अपनी सच्चाई पर अडिग रह सकें। यह वह बल है जो किसी बाहरी शस्त्र से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि से आता है। बुरे समय में सहनशीलता हमारे दृष्टिकोण की प्रखरता को जन्म देती है। साधारण अवस्था में हम जीवन को केवल सुख और उपभोग की दृष्टि से देखते हैं, परंतु जब विपत्तियां आती हैं तो हमारी दृष्टि की परतें खुलने लगती हैं। हम ये समझने लगते हैं कि जीवन केवल वही नहीं है जो दिखाई देता है। सहन शक्ति हमें ये सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये शत्रु, न ये समस्याएं और न ही ये पीड़ा। जब हम इस निष्परता को गहरे से पहचान लेते हैं तो हमारे भीतर एक अनासक्ति का जन्म होता है। यह अनासक्ति ही वह स्वतंत्रता है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। जो व्यक्ति दुख को सहकर उससे अपनी दूरी बना लेता है वह उस दुख का स्वामी बन जाता है। अब दुख उसे प्रताड़ित नहीं करता बल्कि उसे एक ऊंचे धरातल पर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाता है। सहन शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। जब हम किसी प्रतिकूल परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा बाहर की ओर बिखर जाती है, जिससे हम और अधिक निर्बल महसूस करते हैं। परंतु जब हम सहन करते हैं और अपनी ऊर्जा को भीतर ही रोक लेते हैं तो वह ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क के केंद्रों को जागृत करती है और आपको वह प्रज्ञा, सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करती है जो सामान्य मनुष्यों के पास नहीं होती। सहनशील व्यक्ति अधिक रचनात्मक और अधिक प्रभावी होता है क्योंकि उसने अपनी शक्तियों को व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं किया होता। वह जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है। उसका मौन भी प्रहार से अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि वह मौन सहन शक्ति की गहराई से निकला होता है। बुरे समय में सहनशीलता हमारे धैर्य की अंतिम परीक्षा होती है। प्रकृति कभी भी किसी को बिना परखे बड़ा उत्तरदायित्व नहीं सौंपती। यदि आपके जीवन में बड़ा संघर्ष है तो समझ लीजिए कि आपके लिए कोई बड़ी भूमिका तैयार की जा रही है। सहन शक्ति वह तैयारी है जिससे एक धावक को दौड़ने से पहले अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है और अपनी सीमाओं को पार करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी अपनी सीमाओं के पार जाने के लिए बुरे समय के घर्षण की आवश्यकता होती है। यह घर्षण ही आपकी चेतना की धार को तेज करता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी सहन शक्ति की सीमा ही उसके भाग्य की सीमा है, वो कभी भी घबराता नहीं। वो हर नई चुनौती का स्वागत एक अवसर की तरह करता है। सहन शक्ति हमें समग्र स्वीकार की ओर ले जाती है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य ये जान लेता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना अंधेरे के प्रकाश का कोई मूल्य नहीं है और बिना कांटों के गुलाब की कोई सार्थकता नहीं है। सहनशील व्यक्ति जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करता है। वो दुख से भागता नहीं और सुख से लिपटता नहीं। ये तटस्थता ही उसे एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य बनाती है। ऐसा मनुष्य समाज के लिए एक स्तंभ के समान होता है। जब सब लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे होते हैं तब एक सहनशील व्यक्ति अपनी शांति से दूसरों को भी धैर्य बंधाता है। उसकी उपस्थिति ही आधी समस्याओं का समाधान कर देती है क्योंकि वो घबराहट के कोलाहल में शांति का संगीत होता है। अंततः सहन शक्ति हमें परम सत्य के द्वार तक पहुंचाती है। यह हमें यह बोध कराती है कि हम इस शरीर और मन से कहीं अधिक विराट हैं। जो सह रहा है वो कौन है? क्या ये शरीर है? नहीं, शरीर तो केवल एक यंत्र है। क्या यह मन है? नहीं, मन तो केवल विचारों का समूह है। सहने वाला वह दृष्टा है जो इन सब अवस्थाओं को देख रहा है। जब सहन शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो मनुष्य स्वयं को उस चैतन्य के रूप में अनुभव करता है जो शाश्वत है। इस बोध के बाद बुरा समय केवल एक खेल की तरह लगने लगता है। जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराकर वापस लौट जाती है पर समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे ही संसार की सारी विपत्तियां उस आत्मज्ञानी पुरुष से टकराकर शांत हो जाती हैं। सहन शक्ति की अंतिम परिणति सहिष्णुता के पार परम स्वीकार में है।
अभी तक हम सह रहे थे क्योंकि हमें लगता था कि कोई हमारे विरुद्ध है, कोई शत्रु है या समय हमारे विपरीत है। लेकिन जब सहन शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो एक ऐसा बोध घटित होता है जहां दूसरा कोई बचता ही नहीं। जब आप यह जान लेते हैं कि जो भी घट रहा है, चाहे वह अपमान हो, अभाव हो या पीड़ा हो, वह सब उसी एक विराट चेतना का नृत्य है, तो सहने का बोझ समाप्त हो जाता है। तब आप सहते नहीं हैं, आप होने देते हैं। यह होने देना ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे साधारण मनुष्य हार समझता है। वह वास्तव में प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल है। जब आप अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाते हैं तो अस्तित्व की पूरी शक्ति आपके पीछे खड़ी हो जाती है। अब आप अकेले नहीं लड़ रहे, अब पूरा ब्रह्मांड आपके माध्यम से अपनी लीला रच रहा है। बुरे समय में सहन शक्ति का अंतिम उपहार है अचल शांति। यह वह शांति नहीं है जो पहाड़ों की गुफाओं में मिलती है, बल्कि वह शांति है जो युद्ध के मैदान में भी अक्षुण्ण बनी रहती है। जो व्यक्ति अपमान की अग्नि में तप कर बाहर निकलता है, उसके भीतर का सारा कचरा, सारा अहंकार और सारी अपेक्षाएं जलकर राख हो चुकी होती है। वो एक खाली पात्र की तरह हो जाता है जिसमें परमात्मा का अमृत समा सके। ऐसा मनुष्य संसार के लिए एक पहेली बन जाता है। लोग उसे गाली देते हैं पर वह मुस्कुराता है, लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं पर वह ऊंचा उठ जाता है। उसकी ये शक्ति उसकी सहनशीलता से आती है, क्योंकि उसने जान लिया है कि जो नष्ट हो सकता है वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। यह आत्म साक्षात्कार ही सहन शक्ति का चरम बिंदु है। सहन शक्ति का एक अत्यंत गोपनीय पक्ष यह है कि यह आपके भाग्य की लकीरों को बदल देती है। कर्म का सिद्धांत यह है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब कोई आप पर प्रहार करता है और आप प्रति प्रहार नहीं करते, तो वह कर्म का चक्र वही थम जाता है। आप उस ऊर्जा को सोख लेते हैं और उसे करुणा में बदल देते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिससे साधारण मनुष्य संत और ऋषि बनता है। बुरे समय में आपकी सहन शक्ति वास्तव में आपके प्रारब्ध का शोधन कर रही होती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह विपत्ति के समय में भी अहोभाव से भर जाता है कि आज मेरे बंधनों के कटने का दिन है। सहन शक्ति मनुष्य को पूर्णतः स्वतंत्र कर देती है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज का गुलाम है, कोई प्रशंसा का, कोई सुख का, कोई पद का। पर वह व्यक्ति जिसने बुरा समय सह लिया है और जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वह वास्तव में स्वतंत्र है। उसे अब किसी के अपमान का डर नहीं है, क्योंकि उसने अपमान को आभूषण की तरह पहन लिया है। उसे अब अभाव की चिंता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आंतरिक संपदा को खोज लिया है। ऐसा मुक्त पुरुष ही संसार को नई दिशा दे सकता है। उसकी आंखों में वो तेज होता है जो झूठ के आवरण को फाड़ देता है, और उसके वचनों में वह बल होता है जो सोई हुई मानवता को जगा देता है। सहन शक्ति ने उसे वह वज्र बना दिया है जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। इस महायात्रा के अंत में हमें यह समझना होगा कि सहन शक्ति कोई मजबूरी का नाम नहीं है। ये तो उस महावीर का लक्षण है जो अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर चुका है। बुरा समय केवल एक बहाना था, एक माध्यम था आपको ये दिखाने का कि आप वास्तव में कौन हैं। यदि जीवन में सब कुछ सरल होता तो आप कभी अपनी गहराई को नहीं जान पाते। पीड़ा वह कुदाल है जो आपके हृदय की भूमि को खोदती है ताकि उसमें बोध का बीज बोया जा सके। यदि आप सहने से डरते हैं तो आप खिलने से भी वंचित रह जाएंगे। सहनशीलता वह सुगंध है जो कुचले जाने के बाद ही प्रकट होती है। अब समय आ गया है कि आप अपनी सहन शक्ति को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर की तरह देखें। जब भी बुरा समय आए तो अपनी रीढ़ सीधी करें, गहरी श्वास ले और मुस्कुराएं। उस समय को यह बता दें कि वह आपकी देह को कष्ट दे सकता है, आपकी सुख सुविधाओं को छीन सकता है, पर वह आपकी मुस्कुराहट और आपके भीतर के उस दीपक को नहीं बुझा सकता जो सत्य की तेल से जल रहा है। जिस क्षण आप यह संकल्प लेते हैं, बुरा समय अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देता है, क्योंकि जिसे वो डराने आया था
वह तो अब काल का भी काल बन चुका है। सहन शक्ति की ये कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्य की आत्मा की अनंत यात्रा है। हर संघर्ष एक नया अध्याय है और हर विजय एक नया प्रकाश। जो सह गया वो रह गया, और जो रह गया वही शाश्वत हो गया। अब इस ज्ञान को केवल शब्दों में न रखे, इसे अपने आचरण में उतारे। जब अगली बार कोई आपके धैर्य की परीक्षा ले तो याद रखें कि आप एक बहुत बड़ी शक्ति के वारिस हैं। उपसंहार, बुरे समय की धूप केवल आपके भीतर के कच्चेपन को सुखाने आती है। सहन शक्ति वो अमृत है जो आपको अमर बनाता है। अब इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, पर इस बोध को अपने हृदय में निरंतर जलने दें। बुरे समय की जंजीरें केवल उन्हें ही बांधती हैं जो मन से हार मान लेते हैं। जो सहन शक्ति को अपना शस्त्र बना लेता है वो स्वयं नियति का निर्माता बन जाता है। क्या आप इस परम बोध के साथ अपने जीवन के नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार हैं?